ये दया कहाँ अटक गया है? ना फोन उठा रहा है ना फोन कर रहा है। इतनी जरूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके बिना केस आगे बढ़ नहीं सकता है। इंफॉर्मेशन? कौन सी इंफॉर्मेशन सर? वो सीक्रेट है, अभी बताई नहीं जा सकती। क्यों सर? क्योंकि सीआईडी के ऊपर एक संकट आ गया है। दुश्मन ने कुछ कर दिया है। क्या कर दिया इसी का पता लगाने दया गया हुआ है। दया है कहाँ पे? दया यहाँ है। दया, दया। खरेखर मैंने तो सोचा ही नहीं था आप लोग मेरे बारे में बात कर रहे होंगे। आप कौन? मैं दया हूँ। दया तो मैं हूँ। अरे नहीं भाई साहब, दया मैं हूँ। मेरी माँ मुझे दया बुलाती है। हमारे अहमदाबाद की पोड़ की मेरी सभी सहेलियाँ हैं ना, शांति, कांता, ज्योत्सना, जमुना, अमिता, सीतालड़ी, सब लोग मुझे दया ही बुलाते हैं। और आधार कार्ड वाले लोग हैं ना, वो भी मुझे दया ही बुलाते हैं। और शादी से पहले मैं दया थी और अभी भी, शादी के बाद भी मैं दया ही हूँ। इसलिए टप्पू के पापा भी मुझे दया ही बुलाते हैं। आपका नाम दया नहीं होगा, शायद हाँ जीव दया होगा। जीव दया? आप दया हैं? हाँ, दया टप्पू के पापा गड़ा। ये टप्पू कौन? टप्पू के पापा गड़ा कौन? टप्पू है ना, वो मेरा बेटा है। और टप्पू के पापा मतलब टप्पू के पापा मेरे पति है। टप्पू के पापा वो हमारे में पति का नाम नहीं बोलते हैं। एक मिनट, आप कहीं वो गोकुल धाम की दयाबेन तो नहीं? गरबा क्वीन? अरे गरबा मैं वही हूँ। आप यहाँ आई क्यों हैं? वो मुझे ना पद्मा भाई से मिलना है। पद्मा भाई? प्रमोद भाई, प्रबोधन भाई, हाँ प्रमोदन भाई। देखिए, इस नाम का यहाँ कोई पंछी नहीं है। आप गलत दुकान में आइए। नहीं भाई, मैं सही दुकान, मैं सही जगह पे आई हूँ। एक मिनट जरा। हाँ, ये पैकेट मुझे मिला है और वो किसका है वो बताती हूँ। हाँ, ACP प्रमदो। ACP प्रद्युमन? हाँ, वही। देखियो। ACP साहब का पर्स? भाई साहब, पैसा ने बधु बराबर सब चेक कर लेना है। हाँ। लेकिन सर, ये ACP साहब का पर्स चोरी कैसे हो गया? और उन्हें पता भी नहीं चला? क्योंकि ये नकली है। ये ACP साहब का पर्स नहीं है। किसी ने उनकी नकली आईडी बनाई है। होता है, इतनी मेहनत करके लाई, टप्पू के पापा को टिफिन भी नहीं दिया और नकली निकला फोन। नकली आई कार्ड, नकली क्रेडिट कार्ड। ACP साहब को फोन करता हूँ। कॉन्फ्रेंस के लिए नरीमन पॉइंट गए वो। ये आपको ये पर्स मिला कहाँ से? वो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी है ना, वहाँ पर मथुरा दास रोड है। वहाँ हम डाबी बाजू जाएंगे ना, फिर हम जमनी बाजू जाएंगे ना, तो वहाँ पर एक बहुत मस्त साड़ी की दुकान है। बेन मस्त साड़ियाँ मिलती हैं, जाना बहुत अच्छी। हाँ, तो फिर वहाँ बाजू की गली में एक होटल है। वो होटल के सामने मुझे ये पैकेट मिला। समझ गए ना भाई? हाँ, वो समझ गए भाई। फौरन वहाँ पे जाओ और पता करो इसके बारे में। अभिजीत। हाँ? ACP साहब फोन नहीं उठा रहे। फोन नहीं उठा रहे? वो काबिन साथ में। अरे हाँ। एक्सक्यूज मी। हाँ दया सर। काबिन।
एसीपी साहब कहाँ हैं? सर वो वेटिंग रूम में। जरा अंदर जाओ जल्दी, मेरा फोन नहीं उठा रहे और तुरंत कॉल बैक करो, ठीक है? यस सर। काविन का कहना है कि एसीपी साहब ठीक है, वेटिंग रूम में है। थैंक गॉड। थैंक यू दयाबेन, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत बड़ा काम किया है। एक लेडी होने के बाद भी आप ये पर्स लेके ब्यूरो में आई। आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। थैंक यू वेरी मच। अरे उसमें क्या, चलो बाय। दयाबेन, अगर आप गरबा क्वीन है तो मुझे भी गरबा सिखा दो। सॉरी फ्रेंडी भाई, अभी मुझे जरा लेट हो रहा है। आप हमारे गोकुल धाम सोसाइटी में आना, मैं आपको मस्त गरबा सिखाऊंगी। तो चलो बाय। एक मिनट दयाबेन, आप लोगों ने नोटिस किया जब से ये यहाँ पर आई है एक अजीब सी खुशबू आ रही है ना? सर आपने तो हमारी मुंह की नहीं नाक की बात छीन ली सर। क्या खुशबू आ रही है, बिल्कुल घर के खाने की तरह। सबूत मिल गया सर। खुशबू यहां से आ रही थी सर। ये टिफिन मैं लाई हूँ। दयाबेन, काफी समय से हमने घर का बना खाना खाया ही नहीं है, है? तो दयाबेन ये खाना हम लोग खा सकते हैं प्लीज? देखिए ना, सब लोग को भूख लगी हुई है। हाँ दयाबेन मना थोड़ी ना करेंगे। हाँ प्लीज खाने दीजिए ना प्लीज। दयाबेन देखिए, हाँ, मेरी माँ तो हमेशा कहती है भूखे को खाने का मना करते हैं ना तो बहुत बड़ा पाप लगता है। अरे वाह, आपकी माँ ने बहुत सही बात की है। लगता है सारा खाना खत्म हो जाएगा। बेचारे टप्पू के पापा को क्या खिलाऊंगी? अरे वाह, ये भूख का हलवा है। मुझे थोड़ा और बड़ा घमंड क्या बात? ले, अब टप्पू के पापा का क्या होगा? वाह 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 दयाबेन, बहुत मजा आया। ऐसा खाना मैंने पहले तो कभी नहीं खाया। आत्मा तृप्त हो गया मेरा। अरे क्या है ना दयाबेन, केस सॉल्व करने के चक्कर में हमें ये घर का खाना नसीब ही नहीं होता। तो थैंक यू सो मच। सच में दयाबेन, आपके हाथों में तो वाकई जादू है। थैंक यू। वैसे आप ये टिफिन कहीं ले जा रही थी ना? क्या आप कोई टिफिन सर्विस चलाती हैं? मेरी बहन, मैं टिफिन सर्विस वाली बहन नहीं हूँ। वो क्या है, ये टिफिन मैं टप्पू के पापा, नटू काका और बाघा भाई के लिए लेके जा रही थी। ये खाना उनका था? हम लोगों ने खा लिया है। हमें इतनी भूख लगी थी कि हमसे गलती हो गई। आप चाहे तो फोन पे हम उनसे माफी मांग लेंगे। अरे नहीं, आप फोन मत कीजिए, मैं उनको बता दूंगी। और एक सच बात कहूँ, आप लोगों को खाना खाकर जितना मजा आया ना, उससे कई गुना ज्यादा मजा मुझे आप लोगों को खाना खिला कर आया है। क्या बात है, क्या बात है। आपकी सोच बहुत ऊंची है।
सर दया सर अभी तो यहीं थे। कमाल है, एसीपी सर का फोन नहीं लग रहा है। लगता है यही वो एरिया है जहां पे उस आदमी का पर्स गिरा था। अच्छा, काम करो, आसपास जरा पूछताछ करो, देखो किसी ने देखा है क्या। अरे कुछ देर पहले यहाँ पे एक आदमी का बटुआ गिर गया था आसपास, देखा क्या? किसे? आदमी को या बटुए को? अरे यार, आदमी को। क्यों, आपके रिश्ते में था क्या साहब? मैं CID से, उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। ओह, ऐसे बोलो ना साहब जी। मैंने कोई बटुआ छटवा तो नहीं देखा, लेकिन हाँ कुछ देर पहले एक आदमी यहाँ पर अपना बटुआ ढूंढ रहा था। अच्छा, कह रहा था यहीं गिरा है। सर निकल। ये बता रहे इन्होंने थोड़ी देर पहले एक आदमी को यहाँ पे बटुआ ढूंढते हुए देखा था। उस आदमी को पहचानते हो तुम? जी नहीं साहब। फिर कैसे कह सकते हो कि वो आदमी यहाँ पे बटुआ ढूंढ रहा था? जी सड़क के बीचों बीच सबसे पूछ रहा था मेरा बटुआ किसी ने देखा क्या। इतने में एक बाइक स्पीड में आई और ठोकर चली गई। वो ठीक तो है ना? कहाँ है वो? उसे तो हॉस्पिटल भेज दिया, इतनी चोट लगी थी, फिर भी कह रहा था मेरा बटुआ किसी ने देखा क्या। अच्छा, उसे किस हॉस्पिटल में भेजा था? एक्सक्यूज मी मैम, कुछ समय पहले एक एक्सीडेंट हुआ बाहर, क्या उसे यहाँ लाए इस हॉस्पिटल में? जी सर, उन्हें अभी इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया है। अब उसकी तबीयत कैसी है? अब वो खतरे से बाहर है। कहाँ शिफ्ट किया उसे? सर, उसे कॉरिडोर के आखिरी रूम में शिफ्ट किया गया है। थैंक यू। क्या हुआ? तो मर चुका है। मर चुका है। आप लोगों ने किसी को भी यहाँ से बाहर जाते हुए देखा? नहीं सर, मैंने किसी को जाते हुए नहीं देखा। सर, मैंने जाने के सारे दरवाजे बंद करवा दिए हैं। That's good. आप ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये बताइए कि ये सब कुछ कैसे हुआ? सर, मैं मरीज की दवा लेने कमरे से बाहर गई थी। जैसे वापस आई तो देखा कि एक आदमी इनसे बहस कर रहा था। कौन था ये आदमी? सर, ये मैं नहीं जानती, मगर वो आदमी इसे डांट रहा था और कह रहा था कि इसने इतना कीमती पर्स कैसे गुम कर दिया। तो ये आदमी कह रहा था कि वो शायद किसी से टकरा गया है, तभी वो पर्स गुम हो गया। और जैसे इसको ख्याल आया तभी वो वापस उस जगह पर गया जहाँ पर इसको बाइक से टक्कर मारी थी। और वो आदमी ये कह रहा था कि वो कोई दुबली पतली सी औरत है, उसी ने पर्स उठाया है, उसे वो छोड़ेंगे नहीं और आज 2 बजे तक हर हालत में काम पूरा कर देंगे। माय गॉड, कहीं वो औरत दया बहन तो नहीं? उसकी जान को खतरा है। हाँ, अच्छा, ओके, ठीक है। अभिजीत, जिस आदमी के पास वो पर्स था उसका खून हो गया है क्या? और सचिन कह रहा था कि दया बहन की जान को खतरा हो सकता है। निकलती हूँ, लाइटों गई जरा। वही। अरे अभिजीत भाई, दया भाई, चलो मैं निकलती हूँ। नहीं, दया बहन, आप जा नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? अरे मुझे बहुत लेट हो रहा है। टप्पू के पापा ने अभी तक खाना नहीं खाया है, मुझे दुकान जाना है, टाइम नहीं है मेरे पास। एक्चुअली बात थोड़ी सीरियस है। आपकी जान को खतरा है। ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरी जान को क्यों खतरा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? नहीं, देखिए, मुझे जिंदा रहना है। अभी टप्पू के पापा को टिफिन देने जाना है। मेरा टप्पू बड़ा हो रहा है, उसकी शादी करनी है और उसकी शादी में गरबा की है, मगर मैं कैसे मर सकती हूँ? इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप यहाँ सुरक्षित है, आपको यहाँ कुछ नहीं होगा। आप टप्पू के पापा का नंबर दीजिए, हम उनसे बात कर लेंगे। नहीं भाई, आप टप्पू के पापा को फोन करने ही मत। उनको पता
चलेगा ना कि मैं सीडी ऑफिस में हूँ तो वो एकदम घबरा जाएंगे। ये क्या हो गया, मुझे टप्पू के पापा को टिफिन करने जाना है, मैं यहाँ पर हूँ। देखो जरा प्लीज। पापा है ना, वो खाने के बगैर रह नहीं सकते, पता है? वो कब से बेचारे वेट कर रहे हो। इसने एसीपी साहब का ये नकली आईडी बनाया है, इसका मतलब जो कोई भी है कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। ये तो है, एक तो एसीपी साहब का फोन नहीं लग रहा है। एक से बोलो शहर में जितने भी नकली आईडी बनाने वाले हैं सबकी इंफॉर्मेशन निकाले। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये एसीपी साहब की नकली आईडी क्यों बनाई? चेहरे पे चेहरा। चेहरे पे चेहरा? हाँ, नकली आईडी तो बन चुकी है, लगता है नकली एसीपी बनाने की तैयारी चल रही है। ये रहा असली एसीपी। अब मुझे मेरा नकली एसीपी कब तक मिलेगा? बहुत जल्द। संभाल के डेचू। जी सर। संभाल के जाओ। हाँ डेचू, अंदर कोई दिखाई दे रहा है? नो सर। संभाल के डेचू। डेचू अंदर जाके दरवाजा खोलो डेचू। जी सर। डेचू ये नकली आईडी कार्ड बनाने वाला अंदर है क्या? नो सर। डेचू, डेचू तुम ठीक तो हो ना? देखो दरवाजा खोलो। क्या हुआ? क्या हुआ डेचू? अरे बोलिए। गोली मारकर हत्या की गई है। देखो आसपास कुछ मिलता है क्या? एसीपी सर की फोटोज यहां पे? ये देखो, इसका मतलब हमारा शक सही निकला। कोई तो है जो एसीपी सर के जाली दस्तावेज बना रहा है। सर, how are you? ये तो जिंदा है। जिंदा है? हाँ। मैं पहचानता हूँ इसे, ये तो इसका असिस्टेंट है। ब्यूरो ले चलते हैं इसे। ये खाल को साफ करना होगा और ये निशानों को मिटाना होगा। जरा पैर ऐसे जो हाँ हाँ अब ऐसे करके फिर और फिर ऐसे मुंबई की गाड़ी आ रही रे ओ दरिया लाला। मुंबई की गाड़ी आ रही रे ओ दरिया लाला। हीरे गाड़ी किया गाम हाली रे हो दरिया लाला। अभी भी वक्त है, बता दे किसने बोला था एसीपी प्रद्युमन की नकली आईडी बनाने के लिए? हाँ, किसने कहा था? बता दे वरना तेरे साथ जो होगा तू सोच भी नहीं सकता। साहब मैंने बोला ना, मुझे नहीं मालूम। आखिरी बार पूछने, बता दे वरना। साहब मुझे कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम साहब।
अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन और भी अच्छा हो सकता है। तो ये माता जी का नाम जरा आप मन में स्मरण करेंगे ना गरबा करने के पहले, तो गरबा बहुत मस्त होगा। बराबर? बोलो श्री अम्बे मात की जय। मुंबई की गाड़ी आवी रे हो दरिया लाला, गाड़ी जल्दी जल्दी हाँ को रे हो दरिया लाला। चलो चलो, आपको ही गरबा खेलना था ना, चलो उठो जागो, ध्येय प्राप्त ना हो तब तक मंडे रहो। सुन बोला, कुछ याद है? किसने कहा था तुझसे नकली आईडी बनाने के लिए? कौन है वो? सब नाम नहीं मालूम सब। चेहरा याद है? चेहरा याद। वैसे अच्छा हुआ आप लोगों ने मुझे गरबा करने को कहा, वरना मैं चिंता में डूब जाती। पति तारा पगड़ा वखाणो, हालाजी तारा हाथ वखाणो, हे पति तारा पगड़ा वखाणो। दयाबेन, अब तो एसीपी प्रमोदन साहब है ना? नमस्ते। एसीपी प्रद्युमन। सॉरी, वही। तुम कौन हो? मैं दया टप्पू के पापा गड़ा। दया टप। कौन है ये? कौन है? सर ये वो अरे सर आप आ गए? हम लोग बहुत परेशान थे सर, आपको फोन लगा रहे हैं, आपका फोन बंद है। नहीं तो ये फोन कहां बंद? फोन तो चालू है। सब बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। किसी ने आपकी नकली आईडी बनाई है सर। मेरा आई कार्ड बना है? हाँ सर। कौन? किसने? ये दया बहन है, इनको एक वॉलेट मिला था सड़क पे, उसके अंदर आपकी नकली आईडी, नकली लाइसेंस सब कुछ रखा हुआ है सर। सर हमने उस आदमी को पकड़ लिया है और जिसके कहने पे उसने नकली आईडी बनाई, उसका स्केच बनवा रहा है वो। क्या यही वो आदमी है? हाँ साहब। सर स्केच बन गया सर। ये तो टप्पू के पापा का फोटो है। ये आपके पति हैं? हाँ, मेरे पति हैं। अरे इनका चित्र कैसे बना दिया? अरे जो कभी किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते, अरे मक्खी को मारने का भी नहीं सोच सकते, उनका चित्र कैसे बना दिया वो भाई ने? ये गड़बड़ हो गई वो भाई से। नहीं, कुछ ना कुछ तो किया है इस आदमी ने। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो एकदम निर्दोष है, एकदम। वो दुकान से घर से दुकान आते हैं, कुछ एकदम निर्दोष है, वो कभी कुछ बुरा काम कर ही नहीं सकते। एक मिनट दया बहन, आप परेशान मत होइए, हम लोग उस बदमाश को बुला के पूछते हैं। नहीं, आप उसको समझाओ, उसको धमकाओ, और माँ की कसम दो, अगर ना सुधरे ना तो मुझे बताना, मैं उसको श्राप दूंगी, गंजा हो जाएगा, पूरे दांत चले जाएंगे उसके। एक मिनट आप परेशान मत होइए, इनको जरा ले जाओ अंदर, पानी वानी पिलाओ। वो टप्पू के पापा एकदम गंगा जल की तरह पवित्र है। ले जाओ, आप जरा बताइए बहन। टप्पू के पापा एकदम निर्दोष है। उठाओ इस टप्पू के पापा को। मिस्टर जेठालाल गाड़ा। हाँ जी बोलिए। चलिए। कहाँ? सीआईडी ब्यूरो। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? पर मैंने क्या किया?
आप घबराइए मत। वो क्या है कि हमारे बॉस ने पूरे स्टाफ को मोबाइल गिफ्ट करने की सोची। वैसे आपको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का पता किसने दिया? जिसने भी दिया बहुत सही दिया। आप हो ऑफिस तो काफी बड़ा है, स्टाफ भी बड़ा है। कितना 80, 100, 150 कितने भी होना तो अपने को टेंशन ही नहीं है। 400, 500 भी होना था ना, मैं आपको ऐसा बढ़िया भाव दूंगा ना, आप भी मुंह में उंगली डाल के क्या बात है, ऐसा भाव तो दिया ही नहीं है। एक से एक पीस मोबाइल का हमारे पास ऐसा है। ये मोबाइल की बातें छोड़ो, यहाँ किसी को कुछ नहीं खरीदना। चलो। क्या कहा इन्होंने? मोबाइल वगैरह कुछ नहीं खरीदना है। अरे भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, इसका मतलब आप मुझे दुकान से झूठ बोल के लेके आए? अब सीआईडी वाले होकर झूठ बोलते हो? एक तो मैंने खाना नहीं खाया, मालूम है, भूख के मारे मेरी हालत पतली है, और आप? खाना हम आपको खिलाएंगे। किस टाइप का खाना? यहाँ सब टाइप का खाना मिलता है, आपको कैसा पसंद है? देखिए, मैं सिर्फ अपनी बीवी के हाथ का बना खाना ही खाता हूँ और कुछ नहीं खाता हूँ। ये खुशबू, ये तो मेरी बीवी के हाथ के बने खाने की खुशबू है। दया, हो ना हो ये खुशबू दया के हाथ के बने खाने की ही है। खुशबू यहीं से कहीं से आ रही है। ये वैसे ही तड़के की खुशबू है जैसा दया तड़का लगाती है, बिल्कुल वही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बीवी का डब्बा यहाँ पे आया है? नहीं आया। नहीं आया है। आया है? नहीं आया है। नहीं, अभी आपने बोला आया है। नहीं, नहीं आया है। नहीं, आपने बोला आया है। नहीं, नहीं आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दया से किसी ने खाने का डब्बा चुरा लिया है और इसीलिए शायद बेचारी मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। मेरी बीवी का डब्बा चोरी हो गया है और जिस किसी ने चोरी किया है उसको आप पकड़ो और हाथ में आते ही उसको उल्टे हाथ की एक जबरदस्त ढोल मारी है। नहीं, मारना मत, उसको भगवान का वास्ता देके बोलना, पूछना कि किसी और का खाना ऐसा खा जाना क्या अच्छी बात है? खाउतरा। एक मिनट, ये खाने वाने की बात बंद करो, काम की बात करो तुम। अरे भाई साहब, मैं तो काम की बात करने के लिए आया हूँ। बोलिए कितने मोबाइल चाहिए? मोबाइल? एसीपी साहब की नकली आईडी क्यों बनवाई तुमने? एसीपी साहब की नकली आईडी क्यों बनवाई तुमने? एसीपी साहब की नकली आईडी? आईडी नहीं, आईडी, पहचान पत्र क्यों बनवाया तुमने? कौन सा आईडी, कौन सा पहचान पत्र, कौन एसीपी? मैं एसीपी प्रद्युमन। मैं नमस्ते, मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा। साहब देखिए ना, ये भाई साहब क्या पूछ रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा आईडी मैं क्यों बनाऊंगा, कौन सा क्या पहचान पत्र? नहीं समझ में आ रहा। दया का एक हाथ पड़ेगा ना, सब समझ में आ जाएगा। आप मेरी बीवी दया को जानते हो?
नहीं नहीं जानते हो। अगर जानते होते तो ऐसा हरगिज नहीं बोलते कि दया का एक हाथ पड़ेगा। अरे मेरी दया बेचारी इतनी भोली है, इतनी अच्छी है कि वो तो सपने में भी मुझे मारने का नहीं सोच सकती। नहीं, वो नहीं सोच सकती, लेकिन ये मारते वक्त सोचते नहीं है। मैं इन दया की बात कर रहा हूं। इनका अगर एक हाथ पड़ा ना। लेकिन इनका हाथ मुझे क्यों पड़ेगा? मैंने क्या किया है? एसीपी साहब के नकली आईडी क्यों बनवाई? हाँ? देखिए, आप लोगों को कुछ गलत फहमी हो गई है। मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। शरीफ आदमी है? ये क्या है? ये तो मेरी तस्वीर है। अरे वाह, जिसने भी बनाई अच्छा प्रयास अच्छा है। क्योंकि थोड़ा गाल बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा थोड़ी, इतना गोलगप्पा जैसा लग रहा है। नाक भी भूंगड़ मरचा जैसा बना दिया और आंख भी थोड़ी एक महंगी बनाई है। बाकी बाल मस्त बना है। जो भी है, जिसने भी बनाया अच्छा आदमी लगता है। अच्छा नहीं है, बदमाश है। कोई बदमाश मेरी तस्वीर क्यों बनाएगा? क्योंकि एक बदमाश दूसरे बदमाश को अच्छी तरीके से जानता है। अब कहना क्या चाहता? मैं बदमाश नहीं हूँ। इस गुंडे ने हमें बताया है कि तुमने उससे कहा था एसीपी साहब की नकली आईडी बनवाने के लिए। क्यों बनवाई तूने? देखिए, आप लोगों को कुछ गलतफहमी हो गई है, सच में गलतफहमी हो गई है। मैं बहुत सीधा साधा कच्ची व्यापारी हूँ। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मेरी दुकान है, जिसमें टीवी, मोबाइल, फ्रिज वगैरह मैं बेचता हूँ। मैं बहुत सीधा काम करता हूँ। ये ऐसा सब काम मैं नहीं करता। हाँ, वो पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। हमारे आदमी लगे हुए हैं, रिपोर्ट आने वाली है। अब बस देखना, मुझे पूरा यकीन है मेरी रिपोर्ट एकदम क्लियर आएगी। हेलो, हाँ जेठालाल। हाँ अच्छा, ठीक है, या ठीक है, ओके सर। उनका रिकॉर्ड तो एकदम क्लीन है, इन्होंने कुछ नहीं किया। देखा, मैंने कहता था। पूरी दुनिया में आप किधर से भी मेरा रिपोर्ट निकलवाइए, वो क्लियर ही आएगा। क्योंकि मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं कभी कोई गलत काम करता ही नहीं हूँ। वैसे कौन थे वो देवता जिन्होंने फोन किया है? उनको जो भी हो, चलो भगवान उनका बहुत भला करे। माफ कीजिएगा जेठा भाई, वो हमने आपको थोड़ी तकलीफ दे दी। सॉरी। कभी कभी गलतफहमी हो जाती है। वैसे खाना अच्छा था। नहीं, आपने कहा ना कि दया भाभी खाना बहुत अच्छा बनाती है। अरे अच्छा मतलब जबरदस्त बनाती है। पूरे दुनिया में आपने ऐसा खाना नहीं खाया होगा। नहीं खाया है? नहीं, खाएंगे, आपके घर आके खाएंगे, बुलाएंगे ना? अरे बिल्कुल, जरूर, क्यों नहीं। वैसे हो सके तो टिफिन चोर को आप जरूर पकड़ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, क्यों नहीं। आप सुबह से इतनी भूख लगी है कि बात जाने दो। बाल बच गए, वरना ये जेठालाल का नकली इसके जिसने बनवाया ना, उठा के लाओ उसको। हेलो, ठीक है, बताओ। हाँ सर, हमें तो कोई जानकारी नहीं दी गई है कि वो ड्रग्स वापस आपको सौंप दिया जाए। हाँ, ये सब कुछ जल्दबाजी में हुआ। सर, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। कोई खास वजह है क्या? हाँ, खास वजह तो है। इन ड्रग्स का हम चारा बनाकर बड़ी मछली पकड़ना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा ड्रग डील होने वाला है, बहुत बड़ा ड्रग डील डॉग्स में। सॉरी टू से, सारी जिम्मेदारी आपकी होगी सर। हाँ, ये तो मुझे पता है। शिवम, चलो वो ड्रग्स वाली कंसाइनमेंट एसीपी सर को देने हैं। एक्सक्यूज मी सर।
अब फंस गई ना मछली जाल में। तुमने जेठालाल का स्केच क्यों बनवाया? हाँ? सर जेठालाल को जानते हो तुम? सर जानता हूँ सर। कैसे जानते हो? वो सर एक दिन मैं रोड पार कर रहा था तो हाँ। ए भाई आपको कुछ भन-भन है? आप क्या कर रहे हैं? भन-भन है? टप्पू के पापा एकदम निर्दोष है, भोले है बेचारे। मैं उनकी पत्नी हूँ, टप्पू के पापा गड़ा। मुझे पता है वो कितना निर्दोष है। वो रात को कभी-कभी लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, इसलिए बापूजी उनको कभी-कभी डांटते हैं। तो उसमें क्या हुआ? वो कोई आलसी नहीं है, समझे? हाँ, उनको फाफड़ा जलेबी पसंद है, ये सब तला हुआ खाते तो थोड़ा मोटा हो गए हैं, कसरत नहीं करते। उससे क्या हुआ? वो कोई बुरे इंसान हो गए? बिल्कुल नहीं। देखो भाई साहब, सच बता दो टप्पू के पापा के बारे में, वरना मैं ऐसा श्राप दूंगी ना कि आपके सामने जलेबी होगी ना तो भी आप खा नहीं पाओगे। समझ जाइए, समझदार को इस तरह का भी है भाई। मैं सर सब कुछ सच बताता हूँ सर। इनको ले जाइए प्लीज। हो गया अब ये ऊँट पाड़नी नीचे। બરાબર કહો છો તમે। ये तुम गुजराती? હા, મારા દાદા દાદી અમદાવાદમાં જ રહે છે। એટલે જ મને એમ લાગે છે કે મેં તમને ક્યાંક જોયા છે। નક્કી કાકરિયા તળાવમાં। एक मिनट देवन, एक मिनट। सॉरी। अब बोल। वो सर जेठाबाई की कोई गलती नहीं है सर। सर वो मेरे पड़ोसी के घर उनका फोटो लगा है सर। आपके पड़ोसी के घर पे टप्पू के पापा के फोटो? सर उस फोटो में बहुत सारे कील लगे हुए सर। बहुत सारे कील लगी हुई है, सुना आपने? शांति शांति। फोटो पे कील लगी है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। हम देखते हैं। ये क्या कहानी है? सर कोई कहानी नहीं है सर। उस फोटो पे बहुत सारे कील लगे हुए सर, बहुत सारे डॉट लगे हुए। मैं सच कह रहा हूँ सर, यकीन मानिए सर। हेलो, क्या? मेरे बिल्कुल पीछे आ गए। बता कहाँ लेके जाना? प्लान बदल दिया मतलब? अच्छा ठीक है, नया प्लान बता। अब ये बहन हमारी है। एसीपी हट जा सामने से।
निकाल फटाफट निकाल। $40 करोड़ का माल है उस्ताद, लाइफ बन गई। वाह रे वाह वाह। अरे क्या बताओ, जब वो फायरिंग हो गई ना तब तो पैंट गीली हो रही बाकी थी मेरी। लेकिन क्या प्लान बनाया तुम लोगों ने, लाजवाब। यूं कामयाब हो गया यूं, वाह। हाँ मगर वो कमांडोज की वजह से थोड़ा डरा हुआ था मैं। लेकिन उन पर तुम भी हावी हो गए यार। और इसका इल्जाम बेचारा उस एसीपी परदून पे लगेगा। एसीपी प्रद्युमन, लाख लाख शुक्र है तेरे इस चेहरे के लिए। पूरा 40 करोड़ का माल। अभी जी बहुत बड़ा धोखा। क्या हुआ है? ये ड्रग नहीं है। तो फिर क्या है? ये तो पाउडर है, चेहरे पे लगाने वाला पाउडर। क्या बात कर रहा है? माय गॉड, ये फेस पाउडर है। किसने किया ये धोखा? हमने किया है। सीआईडी भागो। गन नीचे, गन डाउन, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। गन नीचे कर, गन नीचे कर। ठोक दूंगा ऐसे, गन नीचे कर। ठोक दूंगा ऐसे, नीचे कर। आगे चल। वाह रे वाह, वाह। तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ बॉस, खुश हूँ मैं। एसीपी सर आप? हाँ हाँ, एसीपी प्रद्युमन, एसीपी प्रद्युमन। आ गए ना धोखा। ये तुम्हारा एसीपी नहीं, मेरा एसीपी है। और जब तक ये मेरे साथ है मेरा खेल खत्म नहीं हो सकता। लेकिन इससे पहले मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ड्रग्स बदला तो बदला कैसे?
सेंटर से मैंने खुद असली ट्रक्स भेजे थे। अगर असली की जगह नकली आया है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई तो होगा। क्योंकि इसके पीछे मैं ही था। मैं? तुम क्यों? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। वो इसलिए किया क्योंकि मैं नकली एसीपी नहीं, असली एसीपी प्रद्युमन। आखिर ये सब हुआ कभी? इस आदमी को तुम मेरा चेहरा देने वाले थे? मेरा चेहरा देने वाले थे? लेकिन सर मैंने अभी तक कुछ नहीं किया सर। आप चाहे तो इसका चेहरा देख सकते सर। अभी तक तो हमने उसे धोखे में रखा, वो आता ही होगा सर। हम लोग को नहीं छोड़ेगा सर वो। चुप। अब जो मैं कहूंगा वही तुम करोगे। चलो, हमारा काम हो गया। जब तुम उस डॉक्टर के बनाए नकली एसीबी को मिलने आए थे, तब उन पट्टियों के अंदर था मैं, असली एसीबी प्रद्युमन। और जैसे ही एसीपी साहब को तुम्हारे प्लान के बारे में पता चला, उन्होंने हमें फोन किया। हेलो, क्या तुम सीआईडी को धोखा दे रहे थे? सीआईडी को भूल गए तुम कि आज तक कोई ऐसा मुजरिम पैदा नहीं हुआ जो सीआईडी को धोखा दे सके। धोखा तो हम देते हैं तुम जैसे गद्दारों को, जो देश के साथ गद्दारी करते हैं। तुम लोगों को तो फांसी ही होगी, फांसी। सर, अगर दया बहन को वो पर्स नहीं मिलता तो पता ही नहीं चलता इतनी भारी साजिश हो रही। वाकई हमें तो दया बहन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसने एक अच्छे नागरिक का फर्ज निभाया। हाँ सर, ये केस खत्म हुआ है उन्हीं की वजह से। केस खत्म नहीं हुआ है, केस आपके लिए खत्म हुआ है, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए केस अभी भी जारी है। बहन है, इनको एक वॉलेट मिला था सड़क पे, उसके अंदर आपके नकली आईडी, नकली लाइसेंस, सब कुछ रखा हुआ है सर। इस आदमी के पास जो पर्स था उसका खून हो गया और सचिन कह रहा था कि दया बहन की जान को खतरा हो सकता है। मेरे पड़ोसी के घर उनका फोटो लगा है सर। उस फोटो में बहुत सारे कील लगे हुए हैं। एसीपी साहब की नकली आईडी क्यों बनवाई तुमने? इस गुंडे ने हमें बताया कि तुमने उससे कहा था एसीपी साहब की नकली आईडी बनवाने के लिए। ये केस खत्म हुआ है उन्हीं की वजह से। केस खत्म नहीं हुआ है, मेरे लिए केस अभी भी जारी है। विशाल, अब जो चाची जी अमेरिका चली गई तो घर कितना सूना हो जाएगा ना। हाँ, वो तो। और अगले 2 साल तक वापस इंडिया भी नहीं आएंगे। हाँ, वो बात भी है। श्वेता, सुबह के 4 बज रहे, मुझे बहुत नींद आ रही, मैं सोने जा रहा। अच्छा ठीक है, मैं बच्चों को देख कर आती हूँ। जी। विशाल, 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 बच्चे कमरे में नहीं है। विशाल, बच्चे कमरे में नहीं है। देखो खून कहाँ से आया? विशाल, कहीं मेरे बच्चों को कुछ हो ना गया हो।
कमरे का सारा सामान भी बिखरा पड़ा है। आओ घर में देखते। कुश कहाँ है बच्चे? नेहा, कुश कहाँ हो बेटा? ओह गॉड, अब क्या करें विशाल? किचन में देखते। आओ। हाँ चलो। नेहा, नेहा, कुश। छोटी इतनी गड्डी है, बल्ले बल्ले कर दिया, वाहू वाहू, ओए वाहू वाहू, ओए छोटी इतनी गड्डी है, बल्ले बल्ले कर दिया, वाहू वाहू, ओए वाहू वाहू। थैंक यू सोडी यार, तूने मुझे आज लिफ्ट दी। मैं सच में बहुत लेट हो गया था। ओ पप्पू, तू तो ऐसे ही कह रहा है जैसे पहली बार लेट हो रहा है मैं तुझे लिफ्ट दे रहा हूँ। अरे भाई इसीलिए तो थैंक यू बोला तुझे मैं। मोस्ट वेलकम। क्या है ना, अकेला हूँ ना भाई, खुद चाय बनानी पड़ती है, खुद कपड़ों को इस्त्री करना पड़ता है, तो लेट हो जाता है कभी कभी। अरे पप्पू तो बिल्कुल फिक्र ना कर, तेरी बोटी आएगी और बड़ी खूबसूरत आएगी, वो मेरी परजाई होगी। और वैसे भी माई डार्लिंग रोशन तेरे लिए लड़की ढूंढ रही है यार। एक मिनट में जरा फोन है। हेलो, वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल स्पीकिंग। क्या? नहीं मैं बस अभी आया। सोडी जल्दी चल, सीआईडी ब्यूरो चलना। सीआईडी के ब्यूरो? क्यों, की हो गया भाई? अरे भाई रास्ते में सब बताता हूँ, चल। वो रास्ता? पर कौन से रास्ते पे लूं? मैंने तो रास्ता पता ही नहीं। तू गाड़ी घुमा, मैं तुझे रास्ता भी बताता हूँ। घुमा गाड़ी, घुमा ले। बोला तो मैं तैयारी कर ले, जो बोले सोने। सत श्री अकाल। अरे आराम से। पकड़ के बैठ और बॉडी की गड्डी तुझे। आपके लिए केस जारी है मतलब? एसीपी साहब, मुझे ये पता लगाना है कि वो बदमाश के पड़ोसी के घर पे टप्पू के पापा के फोटो पर क्लिप क्यों लगी हुई थी। अब चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम पता लगा लेंगे है कौन ये जिसके घर में आपके पति जेठालाल का फोटो मिला और उस पर डार्ट्स किसने मारे, हम पता लगा लेंगे। थैंक यू, मुझे आप लोगों पर पूरा विश्वास है, पर मैं भी आप लोगों के साथ आऊं प्लीज। अरे नहीं देवन, आप घबराइए मत, जेठालाल जी को कुछ भी नहीं होगा, आप आराम से घर जाइए। और वैसे भी आपने टप्पू के पापा को कुछ खिलाया नहीं है, बेचारे भूख के मारे आपका इंतजार कर रहे होंगे हैं? अरे हाँ, बेचारे टप्पू के पापा ने खाना खाया होगा कि नहीं? अरे बहुत लेट हो गया है, आप प्लीज वो बदमाश को ढूंढ निकालना प्लीज। आप सबको ऑल बेस्ट, ऑल बेस्ट, सबको ऑल बेस्ट प्लीज, ढूंढ निकालना उसको। जय हिंद। और कौन है जी जिसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे जेठमला को मारने की कोशिश करता है? उन्हें तो मैं छोड़ता नहीं। आराम से सोडी, सीआईडी ब्यूरो है। सॉरी सीआईडी सर। एक मिनट, आप है कौन? सर माई सेल्फ अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। और ये मैं जी रोशन सिंह सोडी हूँ, गैराज चलाता हूँ, गोकुलधाम में रहता हूँ। सीआईडी सर, मैं अपने गोकुलधाम को बहुत प्यार करता हूँ जी। कुछ ऐसे पता चला कि मेरे जेठामला को कोई जान से मारने वाला है, तो मैं बेकाबू हो गया हूँ। आप प्लीज कुछ कीजिए सीआईडी सर। देखिए जेठालाल के केस की तहकीकात हो रही है, छानबीन चल रही है और बहुत जल्द पता लगा लेंगे कि सबके पीछे कौन है। जी जल्दी। सर अगर प्लीज आप लोगों को दिक्कत ना हो तो इस केस में हम आपकी मदद करना चाहते हैं। क्या है ना, माय स्पेशलाइजेशन इज क्राइम रिपोर्टिंग। प्लीज सर प्लीज। सर मेरा तो बचपन से ये ड्रीम था कि मैं सीआईडी वालों के साथ कोई ना कोई एक केस सॉल्व करूं। तो ये ड्रीम पूरे होने जा रहा है, तो प्लीज आप इसमें हमको सपोर्ट कीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। मगर हम लोग हैं ना, आप लोग अपनी जान को क्यों खतरे में डाल रहे हो? सोडी मेरे भाई तू बिल्कुल चिंता मत कर। जैसे ये केस सुलझ जाता है ना, मैं तूफान एक्सप्रेस में इन सब के बारे में एक जबरदस्त आर्टिकल छापूंगा कलर फोटो के साथ। हेलो, खून? ठीक है, हम लोग देखते हैं। या किसका खून हुआ सर? खून किसका हुआ? आप लोग घबराइए मत, जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। हाँ। एक लड़की का खून हो गया सर। ये निशान देख रहे हो अभिजीत? लगता है गला घोट के मारा गया। बिल्कुल करेक्ट। लगता है खूनी ने किसी पतले से तार का इस्तेमाल किया इसका गला दबाने के लिए। वैसे और तो कोई चोट के निशान पूरे शरीर पे है नहीं? नहीं सर, नहीं है। ये देखिए सर, इसकी ये चप्पल बिल्कुल सूखी और साफ सुथरी है, जबकि कल रात को थोड़ी देर के लिए बारिश भी हुई थी। मतलब इसका खून कहीं और किया गया है और बाद में बॉडी यहाँ लाकर डाल दी गई।
सर अक्सर खूनी खून करने के बाद लाश को जंगल या किसी सुनसान जगह डाल देता है, मगर इस खूनी ने इस लाश को किसी और के घर में छोड़ दिया। जानबूझ ताकि वो इनसे बदला ले सके और साथ ही साथ विशाल और श्वेता से भी दुश्मनी निकाल सके। हाँ सर, तभी तो जाते वक्त वे इनके बच्चे को भी साथ ले गया। 1 मिनट डॉक्टर साहब। सर हमारे बच्चे तो मिल जाएंगे ना? आप लोग घबराइए मत, हम लोग बहुत जल्दी ढूंढ निकालेंगे। तो आप कह रहे थे कि आप इस औरत को बिल्कुल नहीं जानते? जी सर। देखिए दिमाग पे जोर डालिए, शायद आपने इसे पहले कभी देखा हो, यहाँ बिल्डिंग के आसपास या कहीं मार्केट प्लेस में। नहीं सर। सर अगर मैं एक चेहरा एक बार देखता हूँ तो उसे फिर कभी नहीं भूलता। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं उस लड़की को नहीं पहचानता। हाँ सर, हमने उसे पहले कभी नहीं देखा है। इसके पास कोई आईडी या मोबाइल फोन भी नहीं है, नहीं तो इसकी पहचान हो जाती है। अरे जो मर चुकी है, आप उसके पीछे इतना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अगर इतनी ही मेहनत आप मेरे बच्चों को ढूंढने में करें तो शायद वो मिल जाए। पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ होंगे, कैसे होंगे, कहीं उन्हें कुछ हो गया तो। कुछ नहीं होगा, संभालो अपने आप को। सॉरी सर, बच्चों की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, बस इसीलिए। नहीं, हम इनकी तकलीफ समझ सकते हैं। हमारा एक ऑफिसर बाहर पड़ोसियों से पूछताछ कर रहा है। किसी न किसी ने जरूर देखा होगा आपके बच्चों को, अगर खूनी लेके गया है तो। क्या उम्र क्या है आपके बच्चों की? सर मेरा बेटा कुछ 8 साल का है और बेटी नेहा 6 साल की। इतने छोटे बच्चों को आप लोग घर में अकेला छोड़ के गए थे? श्वेता की चाची जी अमेरिका से आई थी, हम उन्हें वापस छोड़ने एयरपोर्ट गए थे। ऐसे किसी पे शक है आपको? कौन ये काम कर सकते हैं? नहीं सर, किसी पे शक नहीं। सर हमारी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती? वो जो कोई भी है तो आसपास वाला ही, क्योंकि घर में कोई जोर जबरदस्ती का निशान नहीं है। शायद उस आदमी के पास आपके घर की चाबी थी। लेकिन हमारे घर की डुप्लीकेट चाबी और किसी के पास नहीं है। आपके नौकर के पास भी नहीं? जी नहीं। अभिजीत। हाँ सर। मुझे लगता है बच्चों का कमरा एक बार फिर से चेक करना चाहिए। नहीं प्लीज आप लोग यहीं रुकिए। जी सर। अभिजीत, ये चादर जिस पे खून बिखरा पड़ा है, इससे मैं फॉरेंसिक लैब ले जाता हूँ और यहाँ आसपास से फिंगरप्रिंट्स भी उठा लेता हूँ। सर कहीं ये खून उन बच्चों का तो नहीं? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि लाश किचन में है और किचन से लेके बेडरूम तक हमें खून की एक बूंद भी नहीं मिली। और अभिजीत, जितनी मात्रा में ये चादर पे खून बिखरा पड़ा है उसे देख करके तो यही लगता है जिस किसी का भी ये खून है उसकी जान खतरे में है बॉस। सर मैंने आसपास पूछताछ की है, किसी ने ना तो कुछ देखा है और ना ही कुछ सुना। कमाल है। कोई बात नहीं, एक बार इस लाश की पहचान हो जाए फिर अपने आप सारी परतें खुलनी शुरू हो जाएंगे। आइए। सर इनका नाम गगन है। मिसिंग पर्संस ब्यूरो वालों ने इनका नंबर दिया था सर। सर हमें जो लाश मिली थी वो इनकी पत्नी सृष्टि की है। ये सब क्या हो गया सर? मेरी पत्नी सृष्टि को किसने मार डाला सर? देखिए हम उसी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी पत्नी की लाश हमें इनके घर से मिली है। क्या इसका मतलब इन लोगों ने मारा मेरी पत्नी को? अरे हम भला क्यों मारेंगे? हम तो उसे जानते तक नहीं थे। सर उसे क्या, हम तो इन्हें भी नहीं जानते। हाँ बिल्कुल। एक मिनट गगन जी, क्या आप इन लोगों को जानते हैं? नहीं सर। देखा सर, सर जिसे हम जानते नहीं पहचानते नहीं, सर भला उसका खून हम क्यों करेंगे? हो सकता है कि आपकी पत्नी नहीं जानती थी। नहीं सर, मैं सृष्टि के सारे दोस्तों और उसके सारे रिश्तेदारों को जानता हूँ, इनको नहीं जानती थी। अच्छा, और किसी पर शक है आपको? किसने मारा होगा आपकी पत्नी को? पता नहीं सर, उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? भला उसने किसी का क्या बिगाड़ा था सर? सर मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि मेरी सृष्टि की लाश कब दे रहे अंतिम संस्कार के लिए। देखिए गगन जी, जैसे हमारी तहकीकात पूरी हो जाएगी आपकी पत्नी की लाश हम आपको दे देंगे। तब तक आप घर जाइए और आराम कीजिए। सर क्या हम लोग भी जा सकते हैं? ठीक है, आप भी जा सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हम आपको फिर से बुला लेंगे। जाइए। और ये अजीब बात है सर, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, फिर भी गगन की पत्नी की लाश विशाल के घर पे। हाँ सर, और ऐसा भी नहीं कि ये दोनों आसपास रहते हो।
विशाल रहता है मालवीय नगर में और ये गगन सिविल लाइंस में। हाँ, अगर खूनी ने सृष्टि का खून सिविल लाइंस में किया तो वहां से 20 किलोमीटर दूर मालवीय नगर में लाश क्यों छोड़ेगा, वो भी किसी दूसरे के घर पे? वही तो अभिजीत, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये दोनों परिवार एक दूसरे को जरूर जानते हैं। इन सबकी कुंडलियां निकालो, निकालो। कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? क्या हुआ सर? सब ठीक तो है ना? ये गगन इसी ऑफिस में काम करता है। गगन कुमार? जी हाँ, गगन कुमार, उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। जी सर, वो यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव है। मगर बात क्या है? गगन की पत्नी सृष्टि का खून हो गया है, हम उसी केस की छानबीन कर रहे हैं। तो इसीलिए गगन काम पर नहीं आया। हैरानी की बात यह है कि उसकी पत्नी की लाश किसी और के घर में मिली है। विशाल और श्वेता नाम है उनका। आपने कभी ये नाम सुने हैं? नहीं तो। ये विशाल है और ये श्वेता। शायद कभी आपने इन्हें गगन के साथ देखा? नहीं सर, गगन के दोस्तों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, पर ये दोनों तो बिल्कुल अजनबी है। कहीं गगन ने अपनी बीवी को... क्या मतलब है आपका? आपको लगता है कि गगन ने खुद अपनी पत्नी का खून किया? यकीन से तो नहीं कह सकता सर, पर पिछले कुछ दिनों से किसी से घंटों फोन पर बातें किया करता था। यहाँ तक कि वॉशरूम में भी खुसुर फुसुर की आवाज आती रहती थी। क्या वॉशरूम में भी बातें किया करता था? अरे ऐसा कौन सा खास इंसान है जिसे ये गगन बातें किया करता था? ये तो पता नहीं सर, शायद कोई लड़की हो जिसके प्यार में उसने अपनी बीवी को... इस गगन के फोन रिकॉर्ड निकालने होंगे। सर, हमारा अंदाजा बिल्कुल गलत निकला सर। ये रहे गगन के कॉल रिकॉर्ड्स। वो घंटों घंटों किसी लड़की से नहीं बल्कि एक मयंक नाम के लड़के से बात कर रहा था सर। मयंक? मतलब ये कोई प्यार व्यार का चक्कर नहीं है, कुछ और ही चक्कर है। और ये विशाल और गगन, इनके बारे में कुछ पता चला? इनका कोई संबंध है? नहीं सर, उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं आपस में। बॉस, यार एक बहुत बुरी खबर। क्या? वो विशाल के बच्चों के बेड पर जो हमें खून मिला था वो दरअसल विशाल के बच्चों का ही है। क्या? दोनों बच्चों का? हाँ, और कुछ और भी मिला है वहां पर। क्या सोलंकी? और क्या? बस वो वैभव गया लैब टेस्टिंग के लिए, जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी। सर, बच्चों का क्या हुआ ये पता लगाने के लिए जल्द से जल्द मुजरिम तक पहुंचना पड़ेगा। और अभिजीत, मुजरिम तक पहुंचने के लिए पहले हमें इस मयंक तक पहुंचना चाहिए। मयंक। ओए पप्पू, ये बंदा मिला ना तो मैं छट्टा नहीं देखिए। सोडी ठंड रख, हम सीआईडी वालों के साथ हैं, जोश के साथ, थोड़ा होश में। ओके पप्पू, करेक्ट, हम सीआईडी वालों के साथ हैं। ये वाला घर है। ओ खोलना भाई। दया सर होते तो चुटकी में दरवाजा तोड़ देते। क्या बोल रहे हैं फ्रेडी भाई? दया भाभी दरवाजा तोड़ती? अरे दया भाभी नहीं, दया सर। दुनिया में ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जो दया सर नहीं तोड़ सकते। मेरे जाते उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, दरवाजा तो मैं भी तोड़ सकता हूँ। एक मिनट ना भाई साहब, आप जरा साइड में आ जाइए। एक मिनट कौन सी बड़ी बात है? आप दरवाजा तोड़ेंगे? ओ सीआईडी सर, आप अपने पप्पू को जानते नहीं है, और ये हवा में दुनिया हिला देता है। वो वैसे भी अपना पप्पू जो है ना, युवा वरिष्ठ अपराधी पत्रकार है जी। सोडिए, मैं वरिष्ठ युवा इंटरनेशनल क्राइम रिपोर्टर हूँ। ओए पप्पू, तूने अंग्रेजी में बोला और मैंने हिंदी में बोला, बात तो एक ही हुई ना। बराबर। ओके। अरे पोपट जी, आप इंटरनेशनल क्राइम रिपोर्टर हैं, आप बेफिजूल में किसी का नुकसान हो जाएगा। हम है ना, हम कुछ करते हैं, दरवाजा खोल देते हैं। ओके, आप खोल ले, उसमें क्या है? दरवाजा ही खोलना है, कोई भी खोले। क्या है? आइए आप। एग्जैक्टली, आइए। खोल गया। अरे वाह, क्या बात है सीआईडी सर। ओए कितने चुपके बैठा, बाहर निकल। जेठालाल की फोटो यहाँ पर। पप्पू, ये तो जेठालाल के फोटो पे निशाने लगाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं यार। रेडी जी, पंकज, घर सर्च करके देखते हैं, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। ओए जेठालाल, तुझे फिक्र ना करो, मैं इस निशाने पांच को वो सबक सिखाऊंगा कि इसके साथ नहीं,
सात पुश्ते आगे आपको रोज नमस्कार करेगी। चट्टा रानी बहन सर आप रेडी? ये देखिए, कल के फ्लाइट की टिकट करा रखी है इस कमलेश ने। अच्छा, दिल्ली भागने का प्लान था इसका। और दिल्ली तो क्या, तारे तक भी भागने नहीं देंगे मुझसे। सोडी शांत हो जा मेरे भाई, शांत हो जा प्लीज। आप कमलेश, अरे सुनिए, आप लोग किसी कमलेश को जानते हैं जो जेठालाल का दुश्मन हो या किसी से अनबन हो? काविन जी, जेठालाल जी भगवान के आदमी हैं। उनकी कभी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। क्यों सोडी? नहीं? हाँ, वो अपनी दिया भाभी जी है ना, उनकी फूफी जी नहीं, मामी जी। आराम से, आप सोच के बताइए। और सीआईडी सर जी, उनकी जो फूफी जी है ना, उनकी भतीजे के यहाँ 2 महीने पहले एक बच्चा पैदा हुआ है जिसका नाम कमलेश है। ओप्पो, ये 2 महीने का बच्चा अपने जेठालाल को किडनैप क्यों करेगा यार? मैं तो यही बोल रहा हूँ, 2 महीने का बच्चा जेठालाल को किडनैप कैसे कर सकता है? मैं भी तो यही बोल रहा हूँ ना पप्पू। गुड जोक। पंकज, कुछ मिला? हाँ सर, ये क्या मिला पंकज? सर, ये नोटपैड पे ये लैंडलाइन नंबर मिला है सर। लैंडलाइन नंबर? ये क्या? इंक गीली है, मतलब जिसने भी ये नंबर लिखा है वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। इस नंबर पे फोन करो फौरन। देखा सोडी, सीआईडी वालों का दिमाग बहुत तेज चलता है, कहीं से भी सुराग निकाल लेते हैं। जय सीआईडी, जय हिंद। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? मच्छर। मच्छर? ये कैसा नाम है? मच्छर नाम है अपुन का। सुपारी लेता हूँ, वो भी एक हड्डी तोड़ने की। किसकी हड्डी तोड़ना है वो बोलो। सर, ये भाई साहब तो हड्डी तोड़वाने के पैसे लेते। इंटरेस्टिंग। पंकज जी काम करो, इस मच्छर के साथ एक मीटिंग फिक्स करो। मच्छर भाई, मुझे एक जानी दुश्मन की हड्डियां तोड़वानी है। बताओ मैं कब और कहां मिलूं? दोपहर 2 बजे मर्ड होटल के पास। दोपहर 2 बजे मर्ड होटल के पास? मर्ड होटल? हाँ, आप फिक्र मत करिए, आपके टिकट बुक हो गए हैं। ठीक है जी, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ये गगन की फोटो है, जानते होगे ना इसे? हाँ, कुछ दिन पहले ये यहाँ पर आए थे गोवा की टिकट बुक कराने, मगर आप इनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? सीआईडी, ये गगन गोवा किसके साथ जाने वाला था? अपनी पत्नी श्वेता के साथ। श्वेता? लेकिन गगन की पत्नी तो सृष्टि है ना? नहीं सर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये देखिए, मिस्टर गगन ने खुद सिग्नेचर किया है और अपना नाम भी लिखा है। गगन और श्वेता? सर, मिस्टर गगन से हमारी अक्सर बात होती थी गोवा की बुकिंग के बारे में, फिर अचानक इनका फोन आना बंद हो गया, पता नहीं क्या हुआ। सर, ये दोनों तो ऐसे एक्टिंग कर रहे थे जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं। मैं कुछ समझा नहीं, सीआईडी को मिस्टर गगन की ट्रिप से क्या लेना देना? आपको समझने की जरूरत नहीं है, सीआईडी को सब कुछ समझ में आ गया है। गगन और श्वेता। सर, वो देखिए, श्वेता जी अपनी गाड़ी में बैठ के निकल गई। चलो देखें जरा कहाँ जा रही है सैर सपाटे पे। सर, ये श्वेता जा कहाँ रही है? अभी पता चल जाएगा। राइट राइट राइट, रुकना रुकना। श्वेता उस आदमी से मिलने है, देखते हैं है कौन ये। अरे है कौन, उसका चेहरा नहीं दिख रहा है। अरे तो गगन है। एक बात तो 100% सच है सर, इन दोनों ने हमसे झूठ बोला है। दोनों के बीच कुछ तू में हो रही है। अरे श्वेता तो जा रही है। जाने दो जाने दो।
अरे गगन। सर आप लोग यहाँ? चलिए गगन जी, हम आपको श्वेता के घर ले चलते हैं। सर मुझे थोड़ा काम है। चलो चलो पंच, श्वेता के घर गाड़ी लो। सर आप लोग यहाँ? अरे वो कुछ नहीं, ये बेटी को भूख लगी थी, यहाँ समोसा खाने आ गए तो तुम दिखाई पड़ गए, और साथ में श्वेता जी। गगन जी, हमें तो लगा था कि आप दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हो, तो फिर इतनी बहसबाजी। इसका मतलब आप सब लोगों ने सब कुछ? हाँ, सब कुछ पता चल गया है। क्या चक्कर है तुम्हारा और श्वेता का? मैं और श्वेता सबसे पहले शॉपिंग मॉल में मिले थे। हम दोनों एक दूसरे को देखते ही पहली नज़र में एक दूसरे को चाहने लगे। ओह सर, लव स्टोरी। लेकिन फिर मुझे अपनी पत्नी सृष्टि का ख्याल आया। मैंने उसे साफ मना कर दिया कि हमें एक दूसरे के जीवन साथियों की तरह देखना चाहिए, बेवफाई नहीं करनी चाहिए। मगर श्वेता तैयार नहीं हुई, इसलिए उसने सृष्टि को मार दिया, है ना? श्वेता ने मारा या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ सर। अभी श्वेता तुमसे क्यों मिलने आई थी यहाँ पे? वो अभी यही कहने आई थी कि अब सृष्टि तो रही नहीं, अब तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने उसे कहा कि तुम्हें अपने पति और बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। बस इसी बात पर नाराज होकर चली गई। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ सर। सच क्या है, झूठ क्या है, सब पता चल जाएगा। चला, अभी पता चल जाएगा तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है। बेटा, दरवाजा खोलिए। अरे श्वेता, दिव्या देखना जरा। सर, ये तो मर चुकी है। मर चुकी है? ऑफिसर, श्वेता? ये एक मिनट। श्वेता को क्या हुआ? संभालिए मिस्टर विशाल। एक्चुअली श्वेता अब इस दुनिया में नहीं रही। सर मेरी श्वेता को कुछ नहीं हो सकता। सर श्वेता मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। सर प्लीज 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 विशाल, संभालिए अपने आप को। क्या ये इसके होठ तो नीले पड़ गए? मौत जहर से हुई है? सर यहाँ आसपास तो कोई था नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि श्वेता ने जहर पी के आत्महत्या की हो? सर श्वेता आत्महत्या क्यों करेगी सर? ये अभी पता चल जाएगा। रेडी निखिल, पूरे घर को अच्छी तरीके से छान मारो। देखो वो जहर की बोतल मिलती है क्या? तो मिस्टर गगन, क्या कहना है अब आपको? सर सब इसका किया था। सर पहले इसने अपनी बीवी को मारा और फिर मेरी श्वेता को मार दिया सर। मैंने किसी को नहीं मारा। जिस वक्त आपकी बीवी की मौत हुई उस वक्त मैं सीआईडी वालों के साथ था। आप इनसे पूछ सकते हैं। सर जहर की बोतल तो दिखी नहीं। सर हर जगह चेक कर लिया लेकिन कोई ऐसी चीज मिली नहीं सर। जब श्वेता तुमसे बाजार में मिलने आई थी, कहीं उस वक्त तो तुमने कुछ नहीं किया? श्वेता इससे मिलने कब और क्यों सर? अभी आधे घंटे पहले बाजार में। इसका कहना है कि श्वेता इससे प्यार करती थी और आपको छोड़कर इससे शादी करने वाली थी। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। सर मेरी श्वेता से मुझसे प्यार करती थी। सर इसने मेरी बीवी का खून किया और अपनी बीवी का खून मेरी श्वेता के सर पे लगा दिया। सर झूठ बोल रहा है। बोल मेरे बच्चे कहाँ है? बोल। देखिए मेरा यकीन कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता। जैसे आपने अपनी बीवी खोई तो वैसे मैंने भी अपनी बीवी खोई। केस तो बिल्कुल दलदल की तरह धंसता जा रहा है। हो सकता है श्वेता ने स्लो पॉइजन पिया हो इस गगन से मिलने से पहले ही। एक काम करो, बॉडी को फोरेंसिक लैब भेज दो और पूरे घर की अच्छी तरीके से जांच करते हैं। या इट वाज वंडरफुल। अरे बहुत अच्छी लग रही थी तुम। अच्छा जी, मजाक करने की आदत गई नहीं तुम्हारी? है क्या शाम को? हाँ हाँ मिल सकते हैं बिल्कुल। बताओ कहाँ मिलना? सर किससे मिलने की बात हो रही है, हमें भी तो बताइए। सुना यार, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, अभी थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया। क्या आ गए आप लोग? श्वेता को जहर कब दिया गया था? 2-3 घंटे पहले।
मतलब इसके गगन से मिलने से पहले? हाँ बॉस, एक खुशखबरी है। क्या? क्राइम स्पॉट पर इतना सारा खून देखने के बाद हमें ये लग रहा था कि कई बच्चों को कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन थैंक गॉड हमारा अंदाजा गलत था। दरअसल ये खून डाइल्यूटेड है। डाइल्यूटेड है? डाइल्यूटेड मतलब ये बॉस कि इस खून में एक केमिकल मिलाया गया है, वरना खून की असल मात्रा बहुत कम है। खून की मात्रा कम थी, मतलब बच्चों की जान सही सलामत है। थैंक गॉड। बॉस खून की असल मात्रा तो सिर्फ इतनी थी जितनी एक आदमी को ब्लड टेस्ट के लिए जरूरत पड़ती है। बस उतना ही था? बस। तो हो सकता है बच्चों का ब्लड टेस्ट किया गया हो हाल ही में, और वही जो ब्लड टेस्ट के लिए खून निकाला गया था वही खूनी ने चुराया होगा। हो सकता। सचिन, विशाल को फोन करके पता लगाओ। हेलो। हाँ विशाल, अच्छा ये बताइए कि हाल फिलहाल में क्या आपके बच्चों का ब्लड टेस्ट हुआ है क्या? 3 दिन पहले? अच्छा कहाँ पे हुआ है? ठीक है ठीक है। हाँ सर, विशाल के बच्चों का ब्लड टेस्ट हुआ था, जनरल चेकअप, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि कहाँ पे, क्योंकि बच्चों को लेके श्वेता गई थी। बॉस एक खबर और। क्या? विशाल के एक बच्चे को एलर्जी, और इसलिए उसे सेलेनारोफ्लेम नाम की दवाई की रोज जरूरत पड़ती है। सेलेनारोफ्लेम? सेलेनारोफ्लेम? खूनी ने ब्लड टेस्ट के लिए लिया गया ब्लड सैंपल चुरा कर ये सारा नाटक किया। इसका मतलब है कि वो बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन ये सेलेनारोफ्लेम दवाई खरीदने के लिए उसे किसी मेडिकल शॉप में ही जाना पड़ेगा। का ये कोना स्प्रे से भर दिया, लेकिन जहर के बारे में कुछ पता नहीं चला। जहर यहीं है निखिल, यहीं है, यहीं कहीं है, बस हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। सोचो जरा, जहर किन किन तरीकों से बॉडी में जा सकता है? खाने पीने की चीजों से। चेक किया? हाँ सर, पूरा किचन स्प्रे कर डाला मगर कुछ नहीं मिला। और क्या तरीका हो सकता है? जहरीली पिन या सुई किसी के शरीर में चुभो दी जाए उसके जरिए। लेकिन फोरेंसिक से पता चला है कि श्वेता के शरीर में इंजेक्शन या पिन का कोई निशान तो है नहीं। इस तरीके से भी जहर अंदर नहीं गया है। और क्या तरीका हो सकता है? किसी जहरीली चीज को छूने से, त्वचा के जरिए। करेक्ट, त्वचा के जरिए। अगर किसी ऐसी चीज को छुआ जाए जिसमें जहर है तो शरीर के अंदर जहर जा सकता है। ऐसी चीज क्या हो सकती है? रोजमर्रा की चीजें जिन्हें वो हाथ लगाती थी, किताब, फोन, या फिर एक मिनट, चेकबुक। 7 चेक काटी गई है आज के दिन। देखना जरा। जहर इस चेकबुक पे था। वंश, विशाल को बुला जरा। सर। चेकबुक के पन्ने पलटने के लिए श्वेता ने उंगली जीभ पे लगाई होगी और इस पे लगा हुआ जहर इसकी बॉडी में चला गया। सर। विशाल, इस चेकबुक पे जहर है। कब इशू की गई थी ये चेकबुक? सर हफ्ते, 1.5 हफ्ते पहले। रेडी, जरा यूडी बैंक से पता करो इस सीरीज की चेकबुक उन्होंने कब इशू की है। आज 7 चेक काटे गए हैं, इसमें से किन लोगों को इशू किए गए हैं चेक? सर मुझे नहीं मालूम। सर मैंने नहीं साइन किए थे, श्वेता ने साइन किए थे। श्वेता ने? सर हमने एक छोटी सी कंपनी खोली थी, वहां की सारी पेमेंट श्वेता इस चेकबुक से किया करती थी। सर बैंक वाले कह रहे कि उन्होंने इस सीरीज की चेकबुक जारी नहीं की है। ये चेकबुक तो नकली है। चेकबुक नकली है? ये नकली चेकबुक आपके घर में कहां से आई? सर मुझे नहीं मालूम। कोई आसपास वाले का ही काम है। कोई ऐसा आदमी
जिसकी नजर आपकी एक एक हरकत पे है। हाँ सचिन। ओके, तो उस गुंडे के बारे में पता चल गया जिसे जेठालाल के पड़ोसी ने सुपारी दी थी। साहब पैसे। ए, चल कट ले। चल बाजू हट, अपने हिस्से की ऑक्सीजन क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? अबे तेरे को अभी हॉस्पिटल में मिलेगी ऑक्सीजन, तेरी हड्डियां तोड़ने आए, समझा क्या? तुम मच्छर भाई की हड्डियां तोड़ने आए हो, जो दुनिया की हड्डियां तोड़ता है। अबे चल, और तो तेरी मच्छर गिरी। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अबे तेरी सुपारी ले रखी है, तेरी 6 हड्डियां तोड़ने की। चुप। किसने दिए? जेठा ने। जेठा ने? और तूने भी तो जेठा की 5 हड्डियां तोड़ने की सुपारी ली थी। 5 नहीं 6। तुम लोग कौन हो? इंटरनेशनल गुंडे क्या? सीआईडी। गुड जॉब। थैंक यू सर। अच्छा काम किया तुम दोनों ने। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ओए ऐसे कैसे जाने दे, अभी तो सबक सिखाना है तुझे। मच्छर, तुझे मसल के मैं चींटी बना दूंगा। और हाँ, तुम्हारे खिलाफ मैं तूफान एक्सप्रेस में ऐसा आर्टिकल छापूंगा कि दुनिया हिल जाएगी। अब इससे पहले ये तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी करें, बताओ कि जेठालाल की सुपारी किसने दी थी? पहले मुझे नीचे तो उतारो। जब तक बोलेगा नहीं तब तक हवा में ऐसे ही लटके रहेगा। सर मैं वो आदमी को नहीं जानता सर, उस आदमी ने कहा था जेठालाल की दुकान पे जाओ। ओ सर, वो भी वहाँ पे आने वाला है। जेठालाल की दुकान? एक्सक्यूज मी, आपके पास सिलेनारो फ्लेम नाम की दवाई है क्या? हाँ जी है तो सही, पर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सिवा हम ये दवाई देते नहीं किसी को। वैसे भी हम लोग दवाई लेने नहीं आए, दवाई के बारे में कुछ पूछताछ करने की। सीआईडी सर। हाँ जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? ये दवाई काफी खास किस्म की है, तो बहुत कम लोग खरीदते होंगे ना ये दवाई? जी हाँ, हर एक ग्राहक इस्तेमाल नहीं करता ये दवाई। फिर तो इसकी सप्लाई भी उसी हिसाब से होती होगी। जी हाँ। अच्छा एक बात बताइए, हाल फिलहाल में कोई आदमी आया था ये दवाई खरीदने? हाँ जी, सुबह एक कस्टमर ये दवाई लेने आया था। उसका चेहरा याद है आपको? हाँ जी याद है, और वो कस्टमर वापस ये दवाई लेने आएगा, क्योंकि सुबह हमारे पास इसका स्टॉक नहीं था। वापस आने वाला है? हाँ जी। कितने बजे? कभी भी आ सकता है। अरे भाई साहब, सिलेनारो फ्लेम देना जरा, और थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे देरी हो रही है। बड़ी जल्दी है आपको? अरे आप सुबह तो यहाँ कोई और आपको कहीं देखा लगता है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। क्या हुआ गगन जी, तबीयत खराब है क्या? मेडिकल शॉप में घूम रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सर दर्द था, उसी की दवाई लेने आया। सर दर्द के लिए सिलेनारो फ्लेम? हाँ, बच्चे कहाँ है? अभी ले चलता हूँ। चल। आइए। आप दोनों नेहा और कुश हो ना? हाँ अंकल, आपको कैसे पता? क्योंकि हम सीआईडी अंकल हैं। सीआईडी अंकल को सब कुछ पता है। मैं भी बड़ा होकर सीआईडी बनूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, जरूर बनना। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आप दोनों में से चॉकलेट कौन खाएगा?
मैं भी। ये रही चॉकलेट, ये आपके लिए और ये आपके लिए। थैंक यू अंकल। थैंक यू। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये अंकल लाए थे आपको यहाँ पे इस घर में? खुश? नेहा? पापा। पापा। बच्चों तुम दोनों ठीक हो ना? पापा हम तो बिल्कुल ठीक है, पर मम्मी कहाँ है? हमें तो मम्मी के पास जाना है। हाँ बेटा, पर बेटा आप दोनों को यहाँ लेके कौन आया? सीआईडी के होते ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि एक मजबूर बाप अपने बच्चों से जुदा हो जाए। जरा बच्चों को संभाल लो। चलो बच्चों अंदर चले। चलो। थैंक यू ऑफिसर, थैंक यू सो मच। श्वेता के जाने के बाद ये बच्चे ही मेरे जीने का सहारा। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं जानता हूं तुम ये एहसान कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि इस एहसान की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। क्या मतलब? विक्रम। गगन यहाँ पर? सर साफ साफ बताइए बात क्या है? बंद करो ये ड्रामा, तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल चुकी है हमें। ये अंकल लाए थे आपको यहाँ पे इस घर में? ठीक है बेटा, हम लोग आप लोगों को आपके पापा के पास ले चलते हैं। नहीं अंकल, हमें नहीं आना है, हमें यहाँ ही रहना है। अरे आप लोगों को घर नहीं जाना, यहीं रहना है? नहीं, जब तक हमारे पापा ना कहे हमें यहाँ ही रहना पड़ेगा। ये बात आपके पापा ने कहा? हाँ, वो हमसे यहाँ रोज मिलने आते हैं। अच्छा। क्यों अगवा किया अपने बच्चों को, और क्यों मारा अपनी पत्नी को तुमने? क्योंकि मैं उसे डिवोर्स देना चाहता था। तंग आ गया था मैं उससे, उसके नखरों से, उसके तानों से, उसके झगड़ों से। लेकिन वो मुझे तलाक देने को तैयार नहीं थी। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया जिसके लिए मुझे एक ऐसी लड़की की जरूरत थी जिसके आगे पीछे कोई ना हो। यानी सृष्टि? जी हाँ, सबसे पहले मैंने सृष्टि को पैसों का लालच देकर अपनी ओर किया, और फिर गगन को श्वेता के साथ प्यार का नाटक रचने के लिए तैयार किया, ताकि सबको ऐसा लगे कि सृष्टि की मौत की जिम्मेदार श्वेता थी। और श्वेता का खून इस तरीके से किया कि वो आत्महत्या लगे। जी, लेकिन उससे पहले आपने मेरे मंसूबों पर पानी फेर दिया। मगर श्वेता का गगन के साथ कोई संबंध था ही नहीं, तो फिर श्वेता गगन से मिलने क्यों गई? क्योंकि मैंने ही उसे वहां फोन करके बुलाया था, ताकि उसे बता सकूं कि विशाल ने अपने बच्चों को खुद किडनैप किया है। मैं जानता था कि आप उसके पीछे पीछे वहां तक आएंगे और मेरी बताई हुई झूठी कहानी का विश्वास कर लेंगे। इतनी लंबी प्लानिंग करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, अगर पकड़े गए तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? किसके भरोसे बड़े होंगे वो? मासूम बच्चों से मां छीन ली तुमने। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये सब इसीलिए किया कि श्वेता के मरने के बाद मैं अपने बच्चों के साथ सुकून की जिंदगी जीऊंगा। सुकून तो अब जेल की सलाखों के पीछे ढूंढना, जब तक फांसी का ऑर्डर नहीं आ जाता। तेरी टोनी क्या कर रहा है? अरे जीजालाल को फोन करके तो बता दो, होने वाला है। नहीं, अभी जीजालाल को फोन मत कर भाई, हम सीआईडी वालों के साथ हैं, हमें उनके प्लान को फॉलो करना है। हाँ। और जीजालाल को हम कुछ नहीं होने देंगे। हम हैं। अबे ये हवा भर रहा है या टायर पंक्चर कर रहा है?
तो भी एक बात याद रखना, हम सीआईडी वालों के साथ हैं। और जो सीआईडी के लिए काम करते हैं वो हमेशा चौकन्ने रहते हैं, उन्हें शातिर रहना पड़ता है क्योंकि शिकार कहीं से भी किसी भी वक्त आ सकता है। तो जैसे ही शिकार आए उसको लपक लेना। पप्पू, हमें शिकार करने आया? शिकार करना कानूनन जुर्म है और तू अंदर हो जाएगा। ओ यार, जर्नलिस्ट होकर कैसी बातें कर रहा तू? समझ गया। अलर्ट, सीआईडी, चौकन्ने, एकदम। अजय अभी तक आए? इशारे में बताना उनको, इशारा। हाँ, चौकन्ने, इशारे। ये लोग मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? सीआईडी वाले भी हैं। ये लोग यहाँ से, सीआईडी वाले यहाँ से। उधर क्या देख रहे हैं? चलिए। मेरे साथ धोखा किया बच्चा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इधर गया? नहीं, इधर गया। सॉरी, तू इधर जा, मैं इधर जाता हूँ। अरे दोनों एकदम अलर्ट रहना। हाँ, मैं बिल्कुल अलर्ट हूँ। शाबाश। आया। अरे छोड़ो। ओए, तेनों से मैं छूटूंगा नहीं। सोटे, छोड़ना मत उसको। क्यों थक रहे हो? किसी भी गुनहगार के पैरों में इतना दम नहीं कि वो सीआईडी से भाग सके। अब बताओ। माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई साहब। ओए, पर तू जेठाब्रा को नुकसान क्या पहुंचाना चाहता था? और सच बताना, नहीं तो 5 हड्डी 6 हड्डी का कॉन्ट्रैक्ट भूल जा। जितने तेरे शरीर में हड्डियां ना, उसका कचूमर बना के तुझे खिला दूंगा मैं। मेरी हड्डियां भाई। सॉरी यार। सही साहब, जेठा भाई बिल्डर है और मैंने उनके बिल्डिंग में एक रूम लिया है और मैं तो वो मुझे रूम दे रहे हैं और मैंने जो एडवांस पैसे दिए वो भी खा गए साहब। देखिए, आप लोगों को कुछ गलतफहमी हो गई है, सच में गलतफहमी हो गई है। मैं बहुत सीधा साधा कच्ची व्यापारी हूँ। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मेरी दुकान है जिसमें टीवी, मोबाइल, फ्रिज वगैरह मैं बेचता हूँ। मैं बहुत सीधा काम करता हूँ, ये ऐसा सब काम मैं नहीं करता। जेठालाल बिल्डर है? जेठालाल बिल्डर कब से बन गया यार? मैंने भी वही पूछा। सॉरी। जेठालाल की तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है खुद की। अब सच बता। नहीं साहब, आपकी कोई गलतफहमी हो रही है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरे दोस्त अंकुश से पूछ लीजिए। उसने मुझे कहा था कि जेठा भाई बिल्डर है। अंकुश? कहाँ मिलेगा हमें ये अंकुश? कौन सा घर है? यही तो है सर, ये वाला। ये वाला? जी। आज होली है जो हम होली खेलने आए हैं, मजाक बना के रखा हुआ है। और हम लोग सीआईडी वाले हैं। सीआईडी? पकड़ो से। भगवान, सीआईडी वाले एक दिन में कितना दौड़ते हैं भाई। ओए पप्पू, इनके जो फेफड़े होते हैं ना वो फुलाद के होते हैं भाई।
तो चल सीआईडी वाला बन, चल चल चल। बारिश नहीं हुई है और तू पानी बर्बाद कर रहा है। सीआईडी से भाग कर जाएगा तू? अरे मर्दोगे तेनू तो छटोगे नहीं। लेकिन मैंने किया क्या है? ये तो तुझे अब सीआईडी ब्यूरो चल के ही पता चलेगा कि क्या किया तूने। चल ओए चल बाबू। सर वो मैंने झूठ क्यों बोला इनसे? सर खुद को बचाने के लिए। साफ साफ बता पूरी बात। सर वो मैंने इसको धोखा दिया और खुद को बचाने के लिए जेठालाल का नाम ले दिया। छोड़ी, इसका मतलब है कि जेठालाल बिल्कुल निर्दोष है। ए पोपू, मुझे तो रब जी की कृपा से ये यकीन था और सीआईडी की मेहनत में भी यकीन था कि अपना जेठा अपराध निर्दोष साबित होगा ही होगा। ओ बधाइयां मुबारका, बल्ले बल्ले। सॉरी सॉरी जी। तुम्हारे किए की सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। पंकज चल। सर मैं जा सकता हूँ? ठीक है, अभी आप जा सकते हैं, लेकिन आगे से किसी को पान सुपारी कत्था देने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए, समझ गए? जी सर, समझ गए। दयाबेन को फोन करते हैं। जल्दी कीजिए सर, जल्दी कीजिए, बहुत खुश हो जाएंगी वो। हेलो दयाबेन, मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से बोल रहा हूँ। यस सर। हाँ? अरे खुशखबरी है आपके लिए, आपके पति जेठा भाई बिल्कुल निर्दोष साबित हो गए। हाँ अब कोई चिंता मत करना। हाँ मैं तो पहले से ही जानती थी टप्पू के पापा कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। सीआईडी भाई, इस खुशी के मौके पर आप सब लोग हमारे घर पर आइए। आपको मनपसंद खाना बनाऊंगी, खमण, ढोकला, पात्रा, जो भी कहा वो आना जरूर, मजा आ जाएगा। थैंक यू दयाबेन, थैंक यू। ओके सर वो हमारी दया भाभी है ना, वो साक्षात अन्नपूर्णा देवी है। बिल्कुल जी, सबका बहुत ख्याल रखती है। बहुत ख्याल रखती है जी। जैसे आप सीआईडी वाले, हम पूरे हिंदुस्तान का ख्याल रखते हैं जी। ओए सीआईडी सर जी, आप सबका ऑटोग्राफ मिलेगा जी। क्या है ना, हम दोनों जो है ना आपके बहुत बड़े फैन हो गए जी, बाय गॉड ग्रेस जी। अरे सोडी भाई, जिस तरीके से आपने इस केस में जोश और होश के साथ हमारी मदद की है, हम भी तो आपके दीवाने हो गए हैं। ओह माय गॉड, पापा सुना क्या कहा? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सच कह रहा हूँ सर, अगर आप लोग नहीं होते ना तो अंकुश का भांडा कभी नहीं फूटता। अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं मेरे अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में आप सबके बारे में एक जबरदस्त इंटरव्यू छापना चाहता हूँ। क्या बात है बाबू, शाबाश। देखिए, तो हमारा फर्ज है हर नागरिक की रक्षा करना किसी भी मुसीबत में। क्या बात है? क्या बात है। मैं तो कहता हूँ जितने भी देश की सीआईडी है ना, हमारे देश की सीआईडी जैसे होनी चाहिए। जय हिंद। और हम सब कहते हैं कि दुनिया का हर नागरिक आप जैसा ही जिम्मेदार हो। सीआईडी सर, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सबने तो दिल खुश कर देता। अब गले तो मर सकते हैं जब भी बात सकते हैं।